जय श्री कृष्णा, आत्मवंदन, डिवाइन आफ्टरनून। आप सभी का गिफ्ट ऑफ लाइफ गुड हेल्थ में बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए हम अपनी प्रेयर स्टार्ट करेंगे। पकड़ लीजिए अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से, और मेरे साथ साथ दोहराइए। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसके लिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट, सफलताओं से लबालब। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका कि हम सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, वातावरण, मौसम, यातायात, धन, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि ही हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की दिव्य संजीवनी से लबालब है और पूरी तरह सुरक्षित है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर ही चलते हैं। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है जीवन के सातों सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसके लिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हम विनम्र, सदाचार, वफादार, ईमानदार, साथ ही साथ आपके दिए कण कण क्षण क्षण का सदुपयोग करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमें ये सप्त सितारा जीवन मिला हुआ है। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा हमें प्रबल विश्वास है आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन, आजीवन, आजीवन चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता। थमा दीजिए अपने हाथ को और एक बार बोल दीजिए नारायण, नारायण, धन्यवाद। इस ऊर्जा को पूरे शरीर में ले लीजिए और बाहर आ जाइए। चलिए, आज की हमारी स्पीकर है अलका जी मुंदड़ा, जो कि अहमदाबाद से हैं। इन्हें 12 साल का योगा का एक्सपीरियंस है। ये थेरेपेटिकल योगा का इन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है एंड नेचुरोपैथ ट्रेनर भी हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर है। साथ ही साथ ये मेडिटेशन ट्रेनर है और हमारे पीएसएसएम से जुड़ी हुई है। पीएसएसएम के अलग अलग मंचों पर अपनी ध्यान की सेवाएं देती हैं और इन्हें बहुत नॉलेज है, स्वाध्याय भी करती हैं। अपने व्यस्त शेड्यूल में ये बुक्स भी बहुत पढ़ती हैं और उसके बारे में भी अलग अलग मंचों पे जाकर हर बुक की विजडम शेयरिंग देती हैं। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। आज का उनका टॉपिक है होपोपोनो प्रेयर। अलका जी, आपका स्वागत है गिफ्ट ऑफ लाइफ में। थैंक यू नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना सुंदर दिन है, आपका बर्थडे का दिन, और ये प्रेयर वाकई में कमाल करने वाली हमारे सभी के जीवन में। तो ये प्रेयर तो वास्तव में बहुत ही सुंदर है, और आपने जो ये मुझे मौका दिया आज आपके प्लेटफॉर्म पे बोलने का, कुछ अपनी शेयर करने का, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी मित्रों का भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब से और जूम से। आप सभी का दिल से धन्यवाद है। आज हम होपोनोनो प्रेयर के लिए यहाँ इस मंच पे जुड़े हैं कि कैसे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये एक चमत्कारिक प्रेयर है। जो भी आपने एक प्रेयर करी नारायण की, तो वो हमें हमेशा विश्वास और आगे बढ़ने का हौसला देती है। लेकिन जो हम अभी तक कर्म कर चुके हैं, जैसे हमने किसी के साथ कभी बुरा किया है, किसी को बुरा भला कहा है, गुस्सा किया है, कुछ भी किया है, तो उसके लिए हम कैसे अपने आप को उस चीज से मुक्त करें। तो ये हमें उस आध्यात्मिकता के लेवल पे हमें आगे जाने के लिए एक
हमारी सीढ़ी का काम करती है। अगर हम ये प्रेयर करते हैं तो हम अपने जीवन में जो हमारे अंदर जो भरा हुआ है हृदय में क्या होता है, होना चाहिए, हृदय का क्या स्थान है, क्या काम है, लव, कंपैशन, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, ये देना सबको, प्रेम बांटना, प्रेम लेना, है ना। हमारे चारों तरफ खुशियां हो, प्रेम हो, हम भी दूसरों को दें, सब हमें दें। हम ये हमेशा होप करते कि हमें सब मिले, लेकिन साथ में हमें देना भी तो है। हम देंगे तभी हम कुछ पाएंगे। तो वो कब देंगे, जब हम हृदय में हमारे जो अवरोधक तत्व हैं, जो हमारे हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो क्या है, जलस, ईर्ष्या, नेगेटिविटी, ये सब जो भी तत्व है ना, और गुस्सा, क्रोध, ये सब हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इन सब पे काबू पाने के लिए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये प्रेयर हमें बहुत आगे तक ले जाती है। इस प्रेयर को सबसे पहले हैवलैंड डॉक्टर ने एक बार मतलब बोला, बैठे बैठे जब वो डॉक्टरी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो आपराधिक रिकॉर्ड वाले ऐसे जो व्यक्ति थे, उनको इन्होंने ये सबसे पहले उनकी फाइलें पढ़ी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, ये बार बार अपराध कर रहे हैं और ऐसा। फिर उन्होंने उनकी फाइलें पढ़ के समीक्षा करी, और उनके लिए बिना उनकी अनुमति के ही उन्होंने दूर से ये प्रेयर सिर्फ उनके लिए करी। और ये कमाल हुआ कि उनके अंदर जो अपराध भावना थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, डे बाय डे। तो ऐसा खूब टाइम से करने के बाद वो 6 महीने में पूरी तरह चेंज हो गए। तो ये प्रेयर का कमाल ऐसा है कि मतलब आप अगर इसको अपने लिए तो करते हो, तो अपने हृदय को तो खाली करते ही हो, अपने हृदय को शुद्ध करते हो, कहते हैं ना, प्योरिटी आ जाती है आपके दिल में। तो वो प्योरिटी के साथ आप दूसरों के भी दिल की प्योरिटी बढ़ा सकते हो। तो ये हम अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। और इसका एक इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 शब्द होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटेंस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 वाक्य कमाल करने वाले हैं। सबसे पहले है आई एम सॉरी। क्या हो गया, अगर किसी को माफ कर दे, माफी मांग ले किसी से, तो कुछ कम हो जाता है क्या? हमारे अंदर से तो कुछ भी नहीं गया ना। और आपको किसी को सामने बोलना भी नहीं, सिर्फ आपको मन में उसको विजुलाइज करके बोलना है, चाहे वो अपना शरीर का अंग हो, चाहे अपना कोई किसी के रिश्ते हो, या कोई पैसे के लिए। अब सपोज आपने पैसे के लिए कभी कभी, अरे पैसा तो आने से क्या होता है, लोग बाग घमंडी हो जाते हैं, तो आपने क्या किया, उसका पहले से नेगेटिव वाक्य उछाल दिया। अब उसको आपको पॉजिटिव बनाना, अपनी लाइफ में पैसा चाहते हो आप, तो क्या करोगे, आप उससे भी सॉरी बोल दो, मनी से भी सॉरी बोल दो। हम जैसे उसको किस रूप में पूजते हैं, आपने देखा होगा ना, दिवाली पे सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो हम मनी को भी लक्ष्मी माँ के रूप में पूजते हैं। तो जब हम इतना, हमारे धर्म में जब ये बताया गया है कि कौन किसे हमको कैसे सम्मान देना है, तो वहां हम जाके कुछ नेगेटिव वाक्य जब हम बोल देते हैं, तो हमारे अंदर भी वो नेगेटिविटी आ जाती है। और फिर वो अमाउंट भी समझता है, वो पैसा भी समझता है कि अरे इनको तो जरूरत ही नहीं मेरी, ये तो अवगुण हो जाएगा इनके अगर मैं चला गया तो ऐसा नहीं कि सारे पैसे वाले डाउन टू अर्थ नहीं होते हैं, या सारे पैसे वाले बिल्कुल गलत होते हैं। बहुत सारे इतने पैसे वाले लोग बाग भी हैं, जैसे हमारे जो आईटी सेक्टर्स में है, मुखर्जी भाई, तो वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, उनकी मिसेस। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं बहुत सारे कि बहुत कुछ कर रहे हैं, सेवा भाव से भरे हुए हैं, लोगों के लिए कल्याण का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी उनके मन में ये नहीं आया कि मैं कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हमारे अंदर भी, अगर हम ये प्रेयर के रूप में हम डेली में अपनाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो एक प्योरिटी आ जाती है कि हम दूसरों के लिए भी बोले, अपने लिए भी बोले, और अपने आप को हमेशा तनाव से मुक्त रखें। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो हम किसी को बुरा भला कर देते हैं, क्रोध कर लेते हैं, उसमें गुस्सा और नफरत करने लग जाते हैं, या किसी ने हमें बुरा भला कह दिया है थोड़ा सा, अगर हमारे चाहे हम गलत भी नहीं है, सामने वाला गलत है या सही है, वो हम जज नहीं कर सकते किसी को ना। न हमें कंप्लेन मोड में रहना है, न जजमेंट मोड में रहना है। ये हमारा मतलब आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है, अगर ये 2 गुण हम अपना लेते तो। और अगर हम कंप्लेन करते हैं या जजमेंट कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक विकास तो रुकता है, साथ में हम दुश्मनी भी पालते किसी के और के साथ। तो वो दुश्मनी हमारे अंदर नहीं आए, तो हम उसको सॉरी बोल दो, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, आपके शरीर में पेन है, बहुत ज्यादा पेन है, तो आप क्या करोगे,
अपने शरीर का आपने ध्यान नहीं रखा, प्रॉपर उसको डाइट नहीं दी, न्यूट्रिशन नहीं दिया जो उसको चाहिए था, गर्मी सर्दी हवा जो तीनों मौसम है उसमें आपने उसका ध्यान नहीं रखा कि कैसे केयर करनी है। शायद आपने देखा होगा आपके बाल जब कभी कभी टूटते हैं, बारिश आती है या कुछ बाल टूटते हैं, तो आपके कहते हो वो मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, तो आप फिर उसको केयर करने लगते हो, उसकी ऑयल मसाजिंग करते हो, उसको हीट देते हो, मतलब हीट स्नान देते हो, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो लेप लगाना है वो करते हो। तो कितना केयर करते हैं हम अपने बालों की। तो ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं उनकी भी हमें केयर करनी है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंग है उनकी केयर करनी है, ऐसे ही हमारे कोई भी रिलेटेड वर्ड्स के साथ हमें कैसे बोलना है किसी के, उन सब का अगर हम केयरफुली करें तो हमारे जीवन में कभी वो नेगेटिविटी आती ही नहीं, है ना। तो प्रेयर प्रेयर की जो ये टेक्निक है ना, ये इतनी फायदेमंद है कि ये हमारे जब हम इसका रेगुलर अभ्यास करते हैं, रेगुलर अभ्यास करते हैं, तो हमारे मन शरीर और आत्मा इन तीनों पे उसका असर होता है। और तीनों पे असर होने के साथ साथ एक आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम एक एक हमारे साथ में एक ऐसे थे कि जैसे हमने बोला कि आई एम सॉरी। अब आपने सपोज ये एक वर्ड बोला, तो आप क्या किसी से कम हो गए क्या? अगर कोई कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने तो गलती की नहीं, सामने वाले ने की है, तो मैं क्यों सॉरी बोलूं। अगर आप सॉरी बोल भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, आपको उनके सामने भी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपने आप से बोलना है। अब आप उसको सॉरी नहीं बोल रहे तो हर्ट आप किसको कर रहे हो? अपने आप को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका रिश्ता उससे बिगड़ रहा है। आपका रिश्ता उससे बिगड़ रहा है तो हर्ट किसको हुआ? आपको हुआ। कहीं ना कहीं अरे यार उससे मेरी तो बन नहीं रही है, उससे अब वो मेरे से ढंग से बात ही नहीं करता है, तो आपने अपने आप को हर्ट किया हर समय। अपने आप को हर्ट करने से क्या हुआ? आपका कहीं ना कहीं चिंता पैदा हुई, माइंड में कुछ केमिकल हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बेलेंस हुए, और फिर धीरे धीरे वो स्त्राव आपकी बॉडी में होता है, और फिर पेन आता है, फिर बॉडी में कहीं न कहीं दुखावा चालू हो जाता है, या कोई भाग बिगड़ जाता है, या आपको हाइपर टेंशन की पोजीशन आ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया और मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं जीवन में, और वो मुझे सुना के कैसे जा सकता है, ऐसा वैसा। हम बहुत सारी बातें अपने आप से, अपना हमारा मन, ये क्या जो मंकी माइंड है ना कुछ हर वक्त सोचता रहता है। मतलब दिन भर में हम 60 से 70,000 मतलब ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो इन सब विचारों को रोकने के लिए, अपने आप को खाली करने के लिए, कि आपकी ग्रोथ हो आगे, उसके लिए ये प्रेयर बहुत ही फायदेमंद है। अब इसमें जो 5 स्टेप्स हैं उसको अगर हम देखेंगे ना, तो सबसे पहला स्टेप्स है आई एम सॉरी। अब इसको आपको बोलते समय क्या ध्यान रखना है? आई एम सॉरी को बोलते समय कि मैं, जैसे मैंने मैंने मेरे जीवन में देखा है कि कभी मुझे जरा भी ये अनुभव होता है ना कि यार सामने वाले ने मेरे से ढंग से बात ही नहीं की, फोन पे भी इवन, तो मैं जस्ट अपने हार्ट से जस्ट एक मैसेज भेजती हूँ, आई एम सॉरी, अगर मैंने कभी कुछ गलत कह दिया। जस्ट एक इतने से वर्ड से ही आपके कमाल हो जाता है, आई एम सॉरी वर्ड से ही। जब आप थैंक यू बोलते हो तो ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड दे रहे हो आप उसको, तो और कितने मिरेकल होंगे आपके साथ। तो आई एम सॉरी जस्ट इतना बोलने से है आपके जीवन में वो मिरेकल होने लग जाते हैं कि आप चाहते हो कि वो रिश्ता वो सामने से आपसे बात करेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि हम भूल भी जाते हैं, सॉरी बोल करके अपने काम में लग जाते, और पता चलता है कि अरे उसका फोन आया और उसने बहुत अच्छे से बात करी, उसने एक बार भी ये पता ही नहीं चला कि उसने कुछ ऐसा बोला हमारे से कि वो कभी हमसे नाराज था। तो ये कितना मिरेकल है। तो ये शब्द हमारे इस व्यवहार को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो हवाइन मास्टर, ये बेसिकली हवाइन प्रेयर है, जो अपने अपने धर्म शास्त्रों में, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम माने, या हमारे इस भारत के शास्त्रों में हम माने, तो क्या होता था कि प्लीज हमें माफ कर दो, गलती हो गई, हम बड़ों से क्षमा मांग लेते थे, या कुछ भी हमारे से थोड़ा सा भी गलत हो गया तो सॉरी यार प्लीज माफ कर देना, गलती हो गई, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और और इसके लिए धन्यवाद किसके लिए कि हम आपने मुझे माफ कर दिया। ये धन्यवाद शब्द किसके लिए हम इमेजिन करते हैं कि उसने मुझे माफ कर दिया, तो हम थैंक यू पहले से एडवांस में उसको ग्रेटिट्यूड और थैंक यू के भाव से थैंक यू भेज देते हैं कि उसने हमें माफ कर दिया। तो ये बहुत ही साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य है, लेकिन बहुत मिरेकल पैदा करते हैं हमारे जीवन में।
अभी आप ये जो दूसरे जो हम रिलेशन के देखते हैं, लंबे समय तक हमारे जो नकारात्मक विचार हैं वो हमारे अंदर गिरे गिरे रहते हुए वो हमारे क्या करते हैं, हमारे बॉडी को अनहेल्दी बना देते हैं। फिर हम गुस्से में ज्यादा खा लेते हैं या ज्यादा बोल लेते हैं या ज्यादा कुछ सामने वाले पे गुस्सा कर लेते हैं, और क्या करते हैं बदले में हम रेखाओं को, जो हमारी जो दूरियां और बढ़ती जाती है, हर चीज की दूरियां, और फिर हम और ज्यादा जुड़ते हैं, हमारा कोर्टिसोल लेवल जो है, स्ट्रेस का जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, और उस तनाव से धीरे 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 हम अपने आप को समाप्त तो नहीं करते, हम अपने आप को और नीचे की तरफ ले जाते जाते हैं, जहाँ बीमारी लोअर लेग की, लोअर एब्डोमिनल से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, आपका गट जो है वो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका एक तरह का ब्रेन है ना। और जब हम ये ब्रेन है तो उसमें क्या होता है, जब आप अपने गट को स्वस्थ करना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड को, ज्यादातर बीमारियां आप देखना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो माइंड से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से आती है हमारे अंदर। हमने किसी के प्रति थोड़ा सा भी नकारात्मक विचार रखा, वो नकारात्मक विचार एक हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है। तो ये जो नकारात्मक सोच है, इससे हमें आगे बढ़ने के लिए हमें ये प्रेयर करनी है। साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि हम इसको 21 दिन तक तो करें ही करें। 21 दिन करने से क्या होता है, हमारा सेल सुनने लगता है। 21-21 दिन के हम 3 चक्र रिपीट करते हैं तो हमारा पूरा बॉडी 3 महीने में पूरा बॉडी चेंज होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा 3 महीने में हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारे एक एक सेल चेंज हो जाते हैं। और बॉन्स को सेल होने में, जो हमारा स्ट्रक्चर बॉन्स है वो साल भर में चेंज होता है। तो ये बहुत ही, ये नई न्यू रिसर्च है, माइंड टू मैटर अगर आप पढ़ोगे या कुछ भी, तो उसमें सब में ये क्लियरली बताया है कि आपका 21-21 दिन 3 बार इस तरह से आप 4 बार रिपीट कर लेते हो कोई भी चीज को ना, अच्छे काम को, तो आपके अंदर मिरेकल हो जाता है, आपका पूरा बॉडी का मैकेनिज्म बदल जाता है, और आप फिर एक अलग ही व्यक्तित्व बन जाते हैं। आप दूसरों की भलाई के लिए सोचोगे पहले, तो हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों के लिए सोचना है। ये जब हम करने लगते हैं ना, तो हमारा एकदम से विकास, डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होने लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये इसके साथ ही आपको प्रेयर के साथ ही मेडिटेशन में ले जाने वाली हूँ। तो हम अपनी पोजीशन बना लें मेडिटेशन की, और किसी को कुछ पूछना है अभी भी तो पूछ सकते हैं, ताकि उनको कोई डाउट नहीं रहे। देखो, कोई भी प्रेयर करो ना तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, जब हम उसमें पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वो हमारे अंदर मिरेकल पैदा करता है। तो श्रद्धा और विश्वास सब में बहुत जरूरी है। जैसे बड़े बड़े संतों को सुनोगे तो कहेंगे कि श्रद्धा बहुत जरूरी है, और श्रद्धा जब आती है जब आपको विश्वास होता है। तो विश्वास और श्रद्धा के साथ जब हम ये करते हैं तो पूरी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ नीलम जी, नीलम बागरी। हाँ, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। मैं पूछ रही थी, आपने अभी कहा ना कि 4 टाइम करना है, तो चार चार सेंटेंस है, उसको 4 बार करना है ना, 21 नहीं डेज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 4 टाइम तो नहीं, इसको रेगुलर 21 दिन तक करना है। दिन में कभी भी आप इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब अभी इस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अभी ही कर सकते हो इसको। आप रेगुलर बेसिस पे जब आपका मन पड़े, दिन भर में किसी भी समय कर सकते हो। 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, जब तक आपको लगे कि आपके मन में अभी भी कुछ बाकी है तब तक आप इसको बोल सकते हो। ये ऐसा मिरेकल है। और आपने खाना खाया हो, नहीं खाया हो, कभी भी आप इसको बोल सकते हो। या तो आप जैसे कंटिन्यूस वे में, जैसे आपको थोड़ा सा भी लगे यार आज मैंने किसी को हर्ट कर दिया, तो सबसे बेस्ट तरीका इसका है कि रात में हम अपना एनालिसिस करें। रात में हम जो भी दिन भर में किसी के साथ हमने गलत किया है, थोड़ा सा भी तेज बोल के हर्ट किया है, तो उसको हम माफ कर दे या माफी मांग ले उससे कि हमने उसको हर्ट किया है। और सुबह उठ करके एक बार सिर्फ अपने परमात्मा के सामने, जैसे हमने अभी प्रेयर भी करी, तो वही प्रेयर आप सुबह करते होंगे आई थिंक। और सुबह उठ के इस तरह की भी प्रेयर कर सकते हैं कि मैं परमात्मा से ही माफी मांग ले, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक परमात्मा बैठा है ना। हम कहते हैं ना, वी आर, हमारे जैसे पीएसएसएम में भी कहते हैं, और जो आनापानासती ध्यान के फाउंडर है पितामह पत्रिजी जी, वो भी बताते हैं कि वी ऑल आर गॉड। और वो गॉड हम कब बनते हैं, जब हम अपने अंदर के उस व्यक्तित्व को पैदा कर ले जो परमात्मा ने हमें सबको दिया है।
कि हम सब परमात्मा के लेवल के हैं, लेकिन हम कहाँ भूले हुए हैं, अटके हुए हैं। उसको छोड़ के अगर हम उसको याद रख लें कि हाँ हमारे अंदर उस परमात्मा को हमें जीवित करना है, तो क्या होगा, हम सुबह उठ करके जैसे किसी से भी व्यक्ति से आपकी कोई गिला शिकवा है उसको आप माफ कर दें, माफी मांग लें, या आपको किसी ने हर्ट किया, आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने हर्ट किया है, तो आप उससे माफी मांग सकते हैं। तो ये सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इन 2 टाइम तो आप कुछ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड के लिए ये बोल के अपने आप को कर सकते हो। दिन में कभी भी आप सुबह आधे 15-20 मिनट के लिए भी आप इस प्रेयर को ले सकते हो। आपके किसी से रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो आप उसको ज्यादा देर के लिए उसको विजुलाइज करके कर सकते हो। इस तरह से आप इसको कर सकते हो प्रेयर को। और एक और चीज मुझे भी पूछी थी कि जैसे आपने, जैसे रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो उनसे तो समझ में आता है, बट जैसे बॉडी में भी हमें पेन होता है, तो अभी बहुत सी बार हमें पता भी नहीं होता ना किससे हमारे, हमें समझ ही नहीं आता कि किससे हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं। तो हम बॉडी से भी ऐसे कर सकते हैं ना, बॉडी से भी बॉडी से तो माफ। करना ही है, जब तक आपकी बीमारी है तब तक आपको बॉडी से तो करना ही है। वही तो मैंने कहा, 4 महीने तक अगर आपको कोई पेन है तो 21 21 दिन का संकल्प लो। 21 दिन तक तो मैं ये करूंगा ही या करूंगी ही। 21 दिन होने के बाद फिर से एक संकल्प डाल दो, 21 दिन फिर मैं करूंगा, 21 दिन फिर मैं करूंगा। इस तरह से आपके 4 21 होने के, यानी आपके अंदर के बॉडी के सेल्स भी पूरे चेंज हो गए। जो आप अभी तक किसी के लिए सोच रहे या अपने लिए सोच रहे थे, अपने आप को हर्ट कर रहे थे, वो सब फिनिश हो जाएगा और आप उसके माध्यम से भी अपने आप को हील कर लोगे। हम बहुत सारी दवाएं लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी हमें 1 1 महीने का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो हम तो यहाँ 21 दिन का एक संकल्प ले रहे हैं और मात्र खाली 4 शब्द बोलने हैं। उसको हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, जब तक अपना मन माने। ये किसी के ऊपर नहीं है कि आप खाली इसको 21 बार बोलो या 11 बार बोलो। मिनिमम 3 बार तो बोलना ही है। मैक्सिमम आप कितनी भी बार बोल सकते हैं। आप अपनी बॉडी के पेन के लिए कर रहे हैं, तो जब तक वो पेन नहीं जाए जब तक बोल सकते हो। अगर कोई पेन नहीं है, सिर्फ आप स्वस्थ होने के लिए कर रहे हो। आप एक एक चीज मैं सुनाती हूँ कि जैसे हमारे घर में एक बच्चा है, या कोई हमने पशु भी पाल रखा है, कोई डॉग है, बिल्ली है, कोई ऐसा हमने रख रखा है। अगर हम उसको टाइम से खाना नहीं देते, हम उससे बात नहीं करते, तो वो क्या करेगा, वो लोनली फील करेगा ना। तो धीरे धीरे वो क्या होगा, धीरे धीरे वो मर जाएगा। जैसे कोई पेड़ लगा रखा है, आप उसको पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, एक दिन वो सूख जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर के अंग है, वैसे ही हमारे रिश्ते हैं। अगर हम उनको खाद पानी नहीं देंगे तो वो कैसे डेवलप होंगे। तो खाद पानी के रूप में क्या है, प्रेम बांटना। और प्रेम कब आएगा आपके शरीर में, आपके मन में प्रेम कब उत्पन्न होगा, जब आप उसको माफ करना सीख जाओगे। किसी भी चीज को जब आप माफ करना सीख जाओगे ना, तब आप प्रेम से भर जाओगे। और जब आप प्रेम से भर जाओगे तो आपके आपके अंदर अगर प्रेम है तो आप क्या दोगे। जब हमारे अंदर प्रेम होता है तभी हम उस प्रेम को दे सकते हैं ना। तो जब हमारे अंदर प्रेम होगा तभी हम उसको बांट सकेंगे। तो वो प्रेम हमें दुनिया में बांटना है, अपने रिश्तों में बांटना है, अपने बॉडी को बांटना है। तो फिर हमारे अंदर मिरेकल होने लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है। मैं तो इसको रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। मुझे जरा भी यूं लगता है ना कि यार मेरे हस्बैंड ने तेज बोल दिया, कभी कभी ऐसा होता है ना, अपना हस्बैंड ही तेज बोल जाता है, अपने बच्चे ही तेज बोल जाते हैं। तो हमें उसके समय, उस समय क्या आएगा, इसने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन उस समय ये नहीं सोचा, और ये सोच लो, अच्छा इसने तेज बोल दिया, कोई बात नहीं, अपने दिल पे हाथ रखो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। मन में ही तो बोलना है आपको, कहाँ सामने बोलना है। अपने आप पे काबू करो और एक 4 शब्द ये बोल दो, देखो आपको ये खुद आप प्रमाण देखोगे कि कैसा मिरेकल हो रहा है मेरे अंदर। अलका जी, वन। मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे हम ये 21 दिन का हम संकल्प करते हैं और यदि हम इसे एक सेम टाइम फिक्स टाइम पे करें तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट और ज्यादा होगा। वो जैसे एक तो है टाइम ही। फिक्स करते अगर हैं आप ना। सुबह हाँ या शाम कुछ फिक्स कर लेते और उस समय करते तो हाँ फायदा हो गई। लेकिन आप हाँ। कभी भी करोगे तो भी इसका नुकसान ठीक है। नहीं। ये पर मतलब कहते हैं जैसे ना। जैसे आपने अभी बताया, जैसे बच्चे तेज बोल रहे हैं, कुछ भी कई बार होता है। लेकिन कई हाँ बार हमारे उस टाइम विचार भी कुछ गलत हो जाते हैं, किसी से भी ऐसा होता है। तो फिर भी हम इसको एक कूल मन से मतलब बोलें, हाँ, एक जस्ट आदत अपने में हृदय पे आएगी। सिर्फ एक बार हाथ रख के सोच लो, यार इसने तेज बोल दिया, इट्स ओके, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। भले आपके मुंह से तेज वाक्य निकल गया है, तो भी आप ये कर लो। मैंने तो अलका ये जी। देखा है, ये मेरे अपने ऊपर परखा है, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं समटाइम्स कभी तेज हो भी गई। लेकिन फिर भी मैंने 1 सेकेंड, जैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस आई, हमारी चेतना जागृत कब होती है, जब हम लव के भाव से भर जाते हैं, कंपनशन, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, ये जब हमारे अंदर आता है ना, तो हमारी चेतना उत्तरोत्तर प्रगति करती है। तो हमारी चेतना में जैसे ही आया कि यार हम गलत है, समवेयर वी आर रॉन्ग, तो उसी समय बोल दो,
क्या फर्क पड़ रहा है? 5 मिनट बाद बोला ना, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद बोल दो। देखो 5 मिनट 10 मिनट बाद ही वो नॉर्मल हो जाएगा सामने वाला इंसान, या आपके शरीर के अंग। तो बॉडी के अंग तो हमारे को बॉडी में जब तक अगर हमारे पेन है तो हमें बहुत टाइम उसके लिए करना पड़ता है, क्योंकि हमने सालों से उसको बिगाड़ के रखा है, सालों के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया है। तो उसके लिए तो हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अगर आप लुइस है कि एल है की किताब पढ़ेंगे तो उसमें वो अफर्मेशन के साथ भी बॉडी के पेन को रिलीज करवाती है, तो उसमें हम अफ भी दे रहे हैं साथ में। तो आज हम सिंपल सिर्फ इसी पे फोकस करते हुए सिर्फ वो ओपन प्रेयर करेंगे, फिर और कभी किसी सेशन में हम ईएफटी टेक्निक के साथ करेंगे, तो आपको वो जजमेंट होगा कि कैसे करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई वरना क्वेश्चन? अलका जी, मुझे भी एक चीज बोलना था कि जैसे इसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर देखा जाए ना, तो देखिए हस्बैंड हो गए और बच्चे हो गए, ये एक हमारे हम इनको माफ कर ही देते हैं या इनके लिए हमारे दिल से हम सॉरी बोलेंगे। बट कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम इतने उनसे नाराज होते हैं कि हम मोनोटोनस बोलेंगे, मोनोटोनस अंदर से वो फीलिंग नहीं आती, तो फिर उसमें ये कब वर्क करता है क्या प्रेयर? वर्क करता है, वर्क करता है। जब आपने थोड़ा सा भी एक बार बोल दिया ना आई एम सॉरी, तो उस इंसान ने नहीं सुना, लेकिन उसके अंदर बैठे उस परमात्मा ने सुन लिया कि आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो, तो वो भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करेगा। थोड़ा धीरे होगा, चाहे आपने मोनोटोनस किया है, थोड़ा धीरे होगा, लेकिन वो कदम जो आपने बढ़ाया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों, वंदना जी का ले लेते हैं। वंदना जी बात कीजिए। हाँ मैम, एक क्वेश्चन तो नीलम जी ने मेरा पूछ लिया। दूसरा मेरा है कि आते जाते रास्ते में भी कभी किसी के साथ कुछ हो जाता है जो कि याद नहीं रहता है कि किसके साथ मैंने बुरा किया या क्या बोल दिया, तो उसके लिए कैसे करने का है? क्योंकि हम तो उसको जानते नहीं, भूल गए हैं, तो फिर कैसे उसके लिए कैसे होपोनोपोनो करेंगे? उसके लिए एक जैसे सबसे अच्छी टेक्निक है कि हम रात को जब बैठते हैं ना, तो दिन भर का हम क्या करें, एनालिसिस करें कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मैंने किसको गलत बोल दिया, सड़क पे जाते हुए मैंने किसको गाली दे दी, या मैंने किसको, किसी ने रास्ता नहीं दिया मुझे, ट्रैफिक में मैं फंस गया और मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो उस अननोन आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि आज मैंने मेरे मुंह से या मैंने किसी को भी अनजाने या जाने हर्ट किया है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। लव यू कहते कहते तो आप खुद ही प्यार से भर जाएंगे, फिर आपको थैंक लगेगा यू। ही नहीं। मतलब बहुत ही मिरेकल है ये, एक तरह का। तो थैंक यू मैम, बहुत, समझ में आ गया। हाँ, तो ये एनालिसिस आप कर सकते हो, और सुबह उठ के, रात को आप बॉडी के लिए भी कर सकते हैं, सुबह उठ के भी आप बॉडी के लिए कर सकते हैं। कहीं उठे आपको लग रहा है यार मेरे नेक में पेन हो रहा है या मेरे नी में थोड़ा पेन हो रहा है, आज उठा नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा लव से उसको देख लो, बंद आंखों से ही देख लो। लव से उसकी तरफ देखते हुए सिर्फ एक बार कह दो, अरे आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत तो खाया होगा कल या कुछ गलत किया होगा, मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा, सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। ये शब्द हमें उसकी तरफ बढ़ाते हैं। जो लोनली फील कर रहा है ना घर में बच्चा, अगर आप किसी से बोलोगे नहीं, पेट जो सूख गया है, उसको अगर आप खाद पानी नहीं भी डालते हो, सिर्फ उसके लिपट जाते हो और सिर्फ उसको बोल देते हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं रखा। 20 दिन अगर आप बाहर गए, पेट सूख जाते हैं, है ना, और जैसे ही आप घर पे आते हो और उसको खाद पानी डाल के और बोल देते हैं अरे सॉरी सॉरी यार, मैं तो मतलब बंद करके घर चला गया और तुम्हें कुछ मिला नहीं, फिर से पानी डालना शुरू किया, पेड़ कैसा हरा होने लग जाता है वापस से। ऐसे ही सब कुछ है, पूरी दुनिया में वाइब्रेशन है, हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी बनी हुई है ना, वो हमारे विचारों की गति, हमारे मतलब लाइट, जो लाइट की प्रकाश की तरंगे हैं उससे भी फास्ट जाती है किसी के पास, जो विचार की तरंग है। तो विचारों की गति सबसे तेज है, और जैसा आप विचार करते हो वैसा सामने वाले का आपके ऊपर रिएक्शन आता है। तो आप अगर उसके प्रति अच्छा विचार करते हो, चाहे आपकी बॉडी हो चाहे आपके रिश्ते हो, वो सामने पलट के आपको जवाब देंगे देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, और जो हमारी नीलम जी आपको हमेशा ट्रेन कर रही है, सिखा रही है कि डीप ब्रीदिंग कैसे करना, वो डीप ब्रीदिंग आप 5 to 6 टाइम करो, ताकि आप एकदम डीप ट्रांस में अपने आप को ले जा सको, ताकि जो भी हम अपने चेतना के तल पे जाके हम प्रार्थना करते हैं ना, वो बहुत जल्दी सुनी जाती है। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए, अगर बहुत ही लाइट कोई म्यूजिक चलाना हो ना नीलम जी, एकदम लाइट म्यूजिक तो चला सकते हो, अदरवाइज नहीं चलाओगे तो चलेगा। मैं तो आप लैपटॉप देख लो। से डाउन नहीं कर रही हूँ एक्चुअली। ठीक, तो सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें।
एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले, नॉस्ट्रिल से नाभि तक, और इमेजिन करें जो भी वातावरण में पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर आ रही है। एक लंबी गहरी श्वास छोड़ें और सोचें कि आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, नेगेटिविटी है, टेंशन है, वो सब बाहर जा रहा है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास, अपने आप को पूरी तरह से शांत करते जाएं और श्वास छोड़ने के साथ अपने स्ट्रेस को बाहर जाता हुआ देखें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर जाते हुए देखिए अपने हर स्ट्रेस को, हर तनाव को। तीसरी लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने आप को एकदम सुखासन की पोजीशन में बना लें। कहीं कोई शरीर में खिंचाव, तनाव नहीं, सब कुछ एकदम रिलैक्स मोड में है। और जाते हुए श्वास के साथ अपने स्ट्रेस को, तनाव को, नेगेटिविटी को जाता हुआ देखें। आपके शरीर से, आपके मन से और आपके मस्तिष्क से, तीनों जगह से, अपने इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हर जगह के तनाव को दूर होता हुआ देखें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे, कंधों को ढीला। अपने पाँव के, आज हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर ही ये प्रयोग करेंगे। तो हमें कैसे अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है, अपना ध्यान पूरी तरह से एक बार स्कैन कर लें, सिर से लेकर के टोस तक, जहां भी आपको पेन है एक बार सिर्फ उसकी तरह स्माइल करें और उसको रिलैक्स होता हुआ देखें। अपना ध्यान अपने टोस पे ले जाएं और टोस को बोलें, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये आई एम सॉरी किस लिए? कि मैंने कभी भी गर्मी में, बारिश में या कभी भी बिना चप्पल के चला हो, आपको कष्ट पहुंचाया हो, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। या कुछ गलत खाया हो जिससे आपको नुकसान हुआ, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आपने मुझे माफ किया, इसके लिए धन्यवाद, आई लव यू। हर हर जगह हम ऐसा ही इमेजिन करते हुए 3-3 बार ये प्रेयर करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप चाहे थैंक यू पहले बोले, चाहे लव यू, इसका कोई, इट डजेंट मैटर। थैंक यू भी बोल सकते हैं, लव यू भी बोल सकते हैं, पर सॉरी पहले बोलना है। देखें आपके टोज आपकी तरफ स्माइल कर रहे हैं, अपने आप को आपका अपना समझ रहे हैं। फिर से अपना ध्यान अपने तलवों पे लाएं, फुट पे, हिल्स पे। ज्यादातर आपके हिल्स की पेन होगी, ऐसा लगेगा आपके हिल में बहुत पेन हो रहा है। बहुत सारे लोगों को हिल में पेन होता है। डॉक्टर कहते हैं विटामिन B12 की कमी या विटामिन डी की कमी। तो ये हमारे पंच तत्वों में आ जाता है। जब हम पंच तत्व की प्रेयर करेंगे तो भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। सिर्फ अपने हील और फुट को देख करके कहें, आई एम सॉरी, मैंने आपको गुड न्यूट्रिशन नहीं दिया, प्लीज फॉरगिव मी, आगे से मैं आपका ध्यान रखूंगा, आई थैंक यू, आई लव यू, आप मुझे माफ कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद, और मैं आपका को प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आप उसकी तरफ देखें, वो आपको देख के मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहे हैं कि आपने उससे बात की। कोई अकेला बैठा बच्चा जब हम उसकी तरफ नजर भी डाल देते हैं, या चलते रास्ते किसी राहगीर से, किसी भिखारी के साथ एक स्माइल भी दे देते हैं, तो वो भी खुश हो जाता है। तो फिर ये तो हमारा शरीर है, हमारा अंग है, क्यों नहीं खुश होगा। से अपनी तरफ स्माइल करते हुए देखें। आके अपने एंकल जॉइंट पे आएंगे, एंकल जॉइंट को देख करके बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। एंकल जॉइंट हमारे बॉल जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, जो मसल्स जो ऊपर, कभी शरीर में आपने देखा है एंकल में जॉइंट हो रहा है तो सिर्फ एंकल की वजह से ही नहीं हो रहा है। सभी इस पूरी पैर के दौरान अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। अपने आप को पूरी तरह से अपने अंदर इन्वॉल्व करते हुए, अपनी श्वासों को लेते हुए, ये हमेशा सोच लीजिए कि जो भी तकलीफ हमारे शरीर में आ रही या है, वो हमारे विचारों से भी है, ये हमने कोई नेगेटिव सोचा है उसके लिए भी है। तो जरूरी नहीं कि एंकल में जो दिख रहा है वो कहाँ से। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। जो भी मसल से, बोन से, जो भी वहां पे आर्टरीज जा रही है, वेंस जा रही, सबसे आप माफी मांग रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए अपने काफ मसल पे आएंगे। जो आपके काफ मसल्स 24/7 जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में होता है, वो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ जब जमा हो जाता है तब आपके काफ में भी पेन होने लग जाता है। तो ये काफ का पेन क्यों आ रहा है, इसे देखने के बजाय सिर्फ हम ये बोले उसकी तरफ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। शायद मैंने कुछ गलत खाया है, शायद मैंने आपका ध्यान नहीं रखा है, मसाज नहीं की है। हमारे शरीर में मसाज की भी पूरी जरूरत होती है। जब हम वो भी भूल जाते हैं, या हम चाल को हमारी बिगाड़ लेते हैं, गलत चल लेते हैं, या कभी ऐसी ऐसी ऊंची हील की चप्पल हमने पहन ली है, या कोई ऐसी चीज हमने पहन ली जिससे हमारे पैर में दर्द होने लग गया है, मोच आ गई है, काफ में दर्द हो रहा है, तो ये भी सब हमारे उस चीज का रीजन बन जाते हैं, उस दर्द का, उस पेन को उभारने का कारण बन जाते हैं। तो कोई भी गलती हमने की, उस सब के लिए हम क्षमा मांगते हैं हमारे काफ मसल से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, आई थैंक यू, आपका धन्यवाद करता हूँ, आई लव यू, आपको प्यार भेजता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। देखिए आपकी तरफ स्माइल करते हुए काफ मसल भी आपसे बात कर रहा है। धीरे धीरे और ऊपर की तरफ अपने नी की तरफ आएंगे। नी का पेन ज्यादातर ऐसे लोगों को होता है जो अपने विचारों में बंधे हुए हैं, जो उन्होंने बिलीफ सिस्टम बना लिया है, उस बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, बॉडी में फ्लूइड कम हो गया है। ये सब क्यों होता है कि हम फिक्स एक अपनी विचारधारा बना लेते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम फिक्स हो जाता है, हम सोच ही नहीं पाते हैं। बस जो हमने एक बार बचपन में या बड़े होने पर जो हमने जाना समझा सीख लिया, बस उसी को हम फॉलो करते रहते हैं, किसी के लिए भी चेंज नहीं होते। जो चेंज ना होने की पर्सनालिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी आपके जीवन में, आपके माइंड में फ्लेक्सिबल नहीं,
फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कभी हमें, अपने बच्चों के लिए, अपने सास के लिए, अपने पति के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है, एक ठहराव आ जाता है। ठहरा हुआ पानी उस तालाब को गंदा कर देता है, तो वो हमारे नी कैप के भी फ्लूइड को कम कर देता है। उस फ्लूइड में गंदगी पैदा हो जाती है, सूख जाता है, और फिर हमारे आर्थराइटिस में दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। कोई भी जॉइंट पेन जो होते हैं, ज्यादातर मूवमेंट नहीं होने से। बच्चे देखो मन के चंचल होते हैं ना, बच्चों को कितना चंचल मन, और वो चंचलता के साथ दौड़ कूद करते रहते हैं, कहीं कोई पेन नहीं, वो गिर भी जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, फिर भी कोई पेन नहीं। तो हमें बच्चे जैसा बनना है। एक बार किसी को सोचा, सेकंड बार उसको हंस के बोल दिया। कोई फिक्स नहीं कि इसने तो मेरे साथ ये किया तो मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊं। कुछ भी नहीं पकड़ना है, सबको छोड़ते जाओ। अपने नी कैप से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मैंने कभी अपने विचारों से, अपने मन से, अपने इमोशन से, या अपने माइंड से कभी भी आपको बाहर से कुछ भी चोट पहुंचाई है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आशा है आप मुझे माफ कर रहे हैं। आई लव, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव। अब आपकी तरफ स्माइलिंग फेस के साथ देख रहा है। हर सेल अपने बॉडी का स्माइल करता है। ये अब आप न्यू रिसर्च पढ़ोगे ना, तो कोई भी बीमारी आनुवंशिक बीमारी नहीं, सारी बीमारियां सिर्फ हमारी सोच से होती है, जो कम्युनिकेबल नहीं है डिजीज। तो इस सोच को बदलने के लिए अपने हर सेल को हर वक्त मुस्कुराता हुआ देखें, अपनी तरफ स्माइल करता हुआ देखें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव। अपने थाइस पे और पोस्टीरियर, लेटरल, फ्रंटल थाई, जो आपकी थाई है पेल्विक से नी तक, उसे देखते हुए बोले, मैंने जीवन में कभी भी आपको कष्ट पहुंचाया है, कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर लिया, या ज्यादा मैंने ऐसा आपको थका दिया, या कुछ ऐसा खा लिया कि आपके ऊपर फैट जम गया है और आप पूरी तरह से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जैसे भी मैंने आपको हर्ट किया है, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। एक एक सेल आपके थाई के अंदर, जो भी सेल है, वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। गिव देम स्माइल। आप उससे प्यार से सहला रहे हैं। प्यार भरा हाथ ही उनके लिए काफी है, हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। अपने पेल्विक एरिया पे आएंगे, जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिनके भी जो भी ऑर्गेन्स हैं, उन सब ऑर्गेन्स से हम क्षमा मांगेंगे वन बाय वन। हमारा जो लीवर है, दिन रात 24/7 हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। जो भी हमने खाना खाया है, उस न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में भेजता है। और जो उसके अंदर बाइल, गॉल ब्लैडर है, जो बाइल जूस पैदा करता है, और वो हमारे खाने के साथ मिलके उसको डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन को फिर से एब्जॉर्ब करता है लीवर, और वो ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचता है। तो उन सब के लिए, जो भी हमने कभी गलत खाया और उसको डैमेज किया है, या गलत सोच से भी, जब आपका सतत स्ट्रेस, तनाव बना हुआ है और उससे आपने उसको डैमेज किया है, तो उन सब के लिए इमोशनली,
फिजिकली मेंटली जो भी हमने आपको नुकसान पहुंचाया है उन सब के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अपने गोल ब्लैडर और लीवर से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। देखें आपकी तरफ मुस्कुराता हुआ लीवर भी हंस रहा है। अब दूसरे बच्चे को प्यार करेंगे, अपने शरीर के दूसरे अंग, स्टोमक और स्प्लीन, पेनक्रियाज, देखें उनकी तरफ। ये पेनक्रियाज है जो हमारे अंदर पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है और वो जो खाने को हजम करता है और ग्लूकोज की मात्रा को पैदा करने में जिससे मदद मिलती है। कितना बॉडी को कितना ग्लूकोज चाहिए काम करने के लिए वो सब डिसाइड हमारा शरीर करता है, ये सारे अंग करते हैं। तो इन सब के लिए जो भी हमने कभी गलत खाया है, गलत सोचा है, गलत चला है, देखा है, गलत टाइम पे खाया है, ये टाइम भी अगर हम गलत खाते हैं तब भी हमारे बॉडी के हार्मोन ऑर्गन्स को नुकसान होता है। तो उन सब के लिए हम अपने स्टोमक से, अपने पेनक्रियाज से और स्प्लीन से जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का कारण है उस पेनक्रियाज से भी हम क्षमा मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अपने तीनों ऑर्गन की तरफ देखें, वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने आपको माफ कर दिया। इसके लिए आपने उनको पहले से ही धन्यवाद दे दिया है। थैंक यू कहते हुए, उनकी तरफ ग्रेटिट्यूड के भाव से बढ़ते हुए, उनको स्माइल करते हुए, अपने को उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए, अपने डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेंगे जो एनस तक जाती है। उनको देख के सिर्फ एक बार बोले, 3 बार बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जो भी कचरा हमने जीवन भर में खाया है उसकी वजह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई, सही ढंग से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है। उन सब के लिए हम उससे क्षमा मांग रहे हैं। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो भी आपने हमने आपको हर्ट किया है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। देखें हर ऑर्गन आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। जो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आपके एनस तक। आप भी उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि आपने आंखों ही आंखों में उसे माफ किया, उसने आपको माफ किया है और आगे बढ़ गए। अब आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन पे आएंगे, यूट्रस, ओवरीज, ये हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो ऊर्जा सेंटर है स्वादिष्ठान चक्र, उससे बैलेंस होता है। जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो हमारा मणिपुर चक्र से बैलेंस होता है। तो ये चक्रा का भी हम बाद में देखेंगे कि हम किस चक्रा से किस सिस्टम को बैलेंस करते हैं। तो अपन हमने कभी भी कोई ऐसी हीन भावना से ग्रसित हो गए, गिल्ट है, नफरत है, ये सब जब हमने पाल अपने अंदर पैदा कर लिया है तो क्या होता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा जल्दी बीमार पड़ता है। जो फ्लूइड शरीर में हमारे पानी की कमी या ज्यादा पानी, ये सब भी पानी तत्व जो जल तत्व है इससे बैलेंस होता है। तो कभी हमने जल पूरी तरह से नहीं पिया, शरीर को स्वस्थ नहीं रखा, या हमने कभी कुछ गलत सोचा जिससे हमारे फ्लूइड की ज्यादा, अगर आप स्ट्रेस और तनाव सतत लेते हैं तो आपके अंदर जो लिक्विड है वो कम होता जाता है। जैसे ज्यादा गर्मी से हवा में वाष्प, पानी भाप बन के उड़ जाता है ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी तकलीफ होने लगती है, जल तत्व की कमी होने लगती है।
तो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ देख के कभी भी हमने फिजिकली आपको हर्ट किया हो, आपकी जब सेक्चुअली इच्छा नहीं है तब भी आपने जबरदस्ती उसको करवाया करा है इंटरकोर्स, या कुछ ऐसा आपने उसको हर्ट किया है, या आपके किसी फ्रेंड ने आपको हर्ट किया है, कुछ भी हो, उस उस अंग को हमने हर्ट किया है, तो उस हर्ट का कारण हम हैं, कोई और नहीं। हमारे अंदर जो भी दुविधा है उसका कारण हम स्वयं हैं, किसी और को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराना। हमारी बीमारी के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेते हुए हमें उसे बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मैंने कभी भी कोई गलत सोच से, गलत विचारों से आपको हर्ट किया है, गलत काम करके हर्ट किया है, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने मुझे माफ कर दिया। देखिए, आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। हर सेल उसके अंदर, जो भी सेल, अनगिनत सेलों से एक सिस्टम बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से सेल बनते हैं, तो वो आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो किडनी है, यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, ये सब आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनस तक, तो उनसे भी आप अपनी क्षमा मांगेंगे कि मैंने कभी जीवन में कुछ गलत किया है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आपको हर्ट किया है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। गलत खाना खाने से, गलत सोच से स्टोन हो जाता है किडनी में, किडनी के फंक्शन इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्रिएटिन बढ़ना, घटना, ये सारे फंक्शन जो एबनॉर्मल होते हैं, उन सब के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी लेते हुए एक बार फिर से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। धीरे धीरे आप सोचेंगे, आप देखें उसने आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, हर सेल मुस्कुरा रहे हैं और आपको माफ भी करते जा रहे हैं। अब आगे से हम अपने हर शरीर के अंग का ध्यान रखेंगे। इस तरह का विश्वास दिलाते हुए हम आगे बढ़े अपने हार्ट और अपने लंग्स की तरफ, अपने रिब केस की तरफ। आपका रिब केस, आपके लंग्स, आपके हार्ट, ये सब रिब हमारे री ऑर्गन, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन है, जिनसे हमारा चक्रा होता है, जो हमारा अनाहत चक्रा होता है। जब भी हम किसी पे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, तो ये सब हमारे इस चक्रा को भी बैलेंस करते, इम्बैलेंस करते, और हमारे अंदर वो भावना जो व्यग्र होती जाती है, वो हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को डैमेज करती। ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, ये सब इसके कारण बनते हैं। या आपने गलत हवा 10%, हवा कभी गलत नहीं होती, लेकिन कभी आप ऐसी जगह चले गए जहाँ सफोकेशन है, तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं कि आपने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। या धूल भरे वातावरण में आप सांस नहीं ले पा रहे, तो आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे में अपने हार्ट को, अपने लंग्स को इम्प्योर कर रहे हो। तो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जैसे भी हमारी सोच से हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन ऑर्गन को, लंग्स और हार्ट को जो भी नुकसान पहुंचा है, उसके लिए हम अपने आप की जिम्मेदारी लेते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। फिर से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव। हृदय तो प्रेम का प्रतीक है, और जो प्रतीक जिस चीज का है उसे उसी का बने रहने दे। उसमें नफरत, उसमें घृणा, क्रोध, इनको हटा दे फ्रेंड्स। ये हमारे हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में हमारे नियर एंड डियर को भी। तो अपने इन सेल को अपनी तरफ देख के मुस्कुराता हुआ देखें और उनसे
आप भी प्यार के साथ जुड़ जाएं। आगे बढ़ते हुए अपने गले के मसल्स, शोल्डर मसल्स, शोल्डर के पेन क्यों होते हैं फ्रेंड्स? जब हम सोचते हैं कि सारी दुनिया का भार मेरे ऊपर, जो कर रही हूँ मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं का जो कारण है ना, वो शोल्डर को नुकसान पहुंचाता है। मैं नहीं किया, मैंने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर दिया, किसी ने मुझे नहीं समझा। ये जो हम सोचते हैं ना, ये हमारी सोच हमारे वर्टिका की प्रॉब्लम का कारण बनती है। हमारी शोल्डर पेन, या कभी कभी आर्म में पेन, या हमने कभी गलत वजन उठाया है जो नहीं उठा सकते हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे मसल्स की, बोन्स की, हमने उनको स्ट्रेंथ ही नहीं दी, सशक्ति नहीं किया, हमने एक्सरसाइज करके, अच्छा खान पान खा के उसको मजबूत नहीं बनाया, और जबरदस्ती हम उठाने में लगे हैं, कुछ भार उठा रहे हैं जो हम उठा नहीं सकते। हम उंगलियों को कैसे भी काम में ले रहे हैं, गर्म अग्नि में हम अपने हाथ को डाल रहे हैं, बहुत ठंडे पानी में हाथ को डाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, समवेयर हम डैमेज कर रहे हैं हमारे इस शरीर के अंगों का, हम उनको केयर ही नहीं करते। कोई अपने बच्चे को प्यार करता है तो क्या उसको आग में डालेगा? क्या उसको ठंडे, एकदम ठंडे पानी में छोड़ देगा? क्या कुछ उसके साथ ऐसा गलत होने देगा? नहीं ना। तो फिर हम अपने हाथों से क्यों ऐसा काम कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? तो हमें क्या करना है, अपने पूरे हाथ से शोल्डर, अपने अपर आर्म, एल्बो, लोअर आर्म, रिस्ट, पाम और फिंगर्स सभी को देखते हुए माफी मांगनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। हम इनसे माफी नहीं मांग रहे, हम यूनिवर्स से ही माफी मांग रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया है इनके साथ। यूनिवर्स तो हमारे अंदर भी है, जो एनर्जी बाहर बह रही है वो हमारे अंदर है। जब हम कनेक्ट हो जाते हैं उस ईश्वर तत्व से, उस चेतना के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो एनर्जी हम अपने अंदर फील करते हैं। तो हम ये जो सब अंगों से क्षमा मांग रहे हैं, ये सब हम बेसिकली अपने बैठे इस अंदर बैठे इस परमात्मा से क्षमा मांग रहे हैं। अपने हाथों को पूरी तरह से आपकी तरफ झुकता हुआ देखें, स्माइल करता हुआ देखें। अब अपने पीठ की तरफ आ जाएंगे फ्रेंड्स। अपने पीठ को देखते हुए एक बार स्माइल भरी नजर फेंकें और कहें, एक एक वर्टिब्रा से। स्पाइन की प्रॉब्लम ज्यादातर उन लोगों को होती है जो सोचते हैं कि मेरा कोई सपोर्टर नहीं, मैं अपने आप को बस मैं ही कर रहा हूँ, करता धरता हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने वाला या नहीं कर रहा है। तो सपोर्ट की जहाँ कमी आपके मन में आती है, वही आपके स्पाइन का कारण बनती है, पेन का। तो अपने आपके स्पाइन को देखते हुए कहें, उन्हें ये फील कराएं कि पूरी परमात्मा हमारा सपोर्ट कर रहा है, हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम सॉरी। एक एक वर्टिब्रा को देखते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर और सबसे मेन स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी में है, स्पाइनल कॉर्ड है। यहीं से आपके हर पांव के, ये जो शरीर का भाग है आपको ऊपर से नीचे तक जोड़े रखता है। आपके हेड से आपके टोज को सारी शिराएं, सारी जो आर्टरीज जाती है आपके लेग्स में जाने वाली, सब इसी के माध्यम से होके नीचे जाती है। आपकी जो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, वो स्पाइनल कॉर्ड में विद्यमान है, और उसी के अंदर जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें जो आपके 6 चक्र हैं विराजमान, यानी जो हमारे एनर्जी सेंटर है, वो सब इसी से क्रियान्वित होते हैं। जब आपका स्पाइनल कोड स्वस्थ है तो आपके चक्रा भी स्वस्थ हो जाएंगे और आपके सारे सिस्टम भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा सपोर्टिव हमारी बैक है, जो हमारे पूरे शरीर को सपोर्ट देती है। अगर इस बैक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या हम कुछ गलत कर देते हैं इसके साथ, आहार से विहार से, ज्यादा नीचे नहीं झुकना है और झुक गए, झुकने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब हमने एक्सरसाइज नहीं की, उसको स्वस्थ नहीं रखा, तो भी वो हमारे झुकने में तकलीफ पैदा करती है और हम झुक नहीं पाते, और जबरदस्ती हम झुक गए
तो उसमें चढ़क आ जाती है या वो कहीं से तकलीफ में आ जाते हैं। तो ये सब के लिए हम जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं। तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए एक बार फिर से उनसे कहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। देखिए आपकी बर्टी बाकी सारे कॉलम आपको माफ कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने आपको मुस्कुराता हुआ देखें उनकी तरफ और खुद भी मुस्कुराएं। आपके हर सेल बैक के मुस्कुरा रहे हैं। अब अपने नेक के ऊपर के जो भी हेड एरिया के ऑर्गन्स हैं उन सब की तरफ देख के बोलेंगे, आंखों को देखें। आंखों की मसल्स जो हमारे चश्मा आता है या हमारे आंखों को डैमेज होता है, वो क्यों होता है फ्रेंड्स? कि हम दिन रात पढ़ते जा रहे हैं, आंखों से पढ़ते जा रहे हैं, रुकते ही नहीं, उसको कुछ सेकंड का भी विश्राम नहीं देते हैं। तो वहां के जो सीरियस ग्लैंड जो है, सीरियल ग्लैंड जो हमारे आंखों की मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। जो हम जब दूर देखते हैं तो वो लेंस को थोड़ा छोटा दूर फैला देती है, और जब हम पास देखते हैं तो वो उसको सिकुड़ा देती है। तो वो उसका फंक्शन इनबैलेंस हो जाता है जब हम लगातार कोई काम करते हैं। या तो हम बाहर लगातार देख रहे हैं टीवी के ऊपर, या लगातार हम सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं बिना रुके, बिना स्टॉप किए, आंखों को आराम दिए बिना। तो क्या होता है? हमारी आंखें डैमेज होने लगती हैं। या फिर हम कुछ न्यूट्रिशंस की जो विटामिन ए वगैरह लेना है और नहीं ले रहे हैं, जो सन की हमारे को लेनी है, सन से जो हम गैजिंग करके जो विटामिन डी लेते हैं वो नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी हमारी आंखें डैमेज होती। तो फ्रेंड्स अपनी आंखों से क्षमा मांगे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, और कुछ ऐसा करूंगी। ये प्रण भी आ जाता है अपने आप। जब हम क्षमा मांगते हैं ना तो हम उसके अच्छे के लिए कुछ बेटर काम करने लगते हैं। या तो हम एक्सरसाइज करते हैं आंखों की, या हम धूप में सन गेजिंग करते हैं मॉर्निंग में, या हरियाली में हम घूमते हैं, हरे पत्तों को हम देखते हैं जिससे हमारे आंखों को ठंडक मिले। तो ये सब चीजें हमारे विटामिन ए से भरपूर न्यूट्रिशन फूड लेते हैं, तो ये हमारे आंखों की हेल्थ को मेंटेन रखता है। अपनी आंखों से कहा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव। अब धीरे धीरे अपने आंखों को देखें, आपको देख करके मुस्कुरा रही हैं आपकी आंखें, आपकी तरफ प्यार भरी नजरों से देख रही हैं। आंखें ही तो कमाल करती है। आंखों से ही हम किसी को जज कर लेते हैं, आंखों से ही हम देख लेते हैं कि इसने प्यार भरी आंखें हैं। तो हमारी आंखें इतनी सुंदर बने कि हम सबको देखें तो ऐसा लगे कि हम प्यार से देख रहे हैं। अपने कानों की तरफ मुड़ेंगे। जो हम सुनते हैं बहुत ज्यादा, कभी नॉइज सुन ली, बहुत ज्यादा आवाज का, हमने शोरगुल वाले वातावरण में चले गए, तो हमने क्या किया? अपने कानों का ध्यान नहीं रखा, या नहाते समय पानी चला गया। ये सब हमारी अनअवेयरनेस की वजह से हुआ। तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए हम अपने कानों से कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। दिन भर जो हम सुनते रहते हैं, वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, तो उससे भी हम अपने कानों को डैमेज करते हैं कभी कभी। शांत वातावरण में साइलेंस में बैठ के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने कानों से कहें एक बार फिर से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। देखिए कानों से जो भी मसल्स जा रही है, जो भी बोन्स कानों में अंदर, मसल्स, बोन्स और टिश्यूज, ऑर्गन्स जो है हमारे शरीर के, वो सब स्वस्थ होते जा रहे हैं। और कान के मसल्स स्ट्रेंथ अप हो रही है, आपको देख के मुस्कुरा रही है। हमारे शरीर को जोड़ने में कानों के मसल्स भी बहुत रोल पैदा करती है। हमारे कानों में से जो मसल्स होके सिर से, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से हमारे कानों के थ्रू होते हुए मैसेज हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, और वहां से फिर पूरी बॉडी में क्रियान्वित होते हैं। तो ये स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो डेली इसकी मसाज, इसको साफ करना, क्लीनिंग करना, मसाज करना, ये सब बहुत जरूरी है। जब हम इसमें कहीं कमी रख लेते हैं तो हमारे कानों की श्रवण शक्ति भी कम होने लगती है डे बाय डे, एज के हिसाब से। तो हम क्या कहते हैं कि ये तो एज में सबको होता है, हो गया। ये नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया।
हमने उसको एज पे डाल दिया। एज इसका नहीं फैक्टर है। हमारे कानों के डैमेज के हम स्वयं जिम्मेदार हैं, आंखों के डैमेज के हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने उसका पूरी तरह से रख रखाव नहीं रखा, पूरी तरह से उनकी सोचा नहीं उनके बारे में। तो एक बार फिर से उसकी तरफ देख के मुस्कुराए, वो भी आपको देख के मुस्कुरा रहा है। होप वो आपको माफ कर रहा है। आप उसको आश्वासन दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम पूरी तरह से ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने मुंह के अंदर जो भी कैविटी है, अपने जांस, अपने गम्स, अपने टंग, टंग पे देखो हमारे सरस्वती विराजमान होती है। जब हम किसी को गलत बोल देते हैं ना, तो सबसे पहले वो सरस्वती हमसे नाराज होती है, और हमारे गले के बीच जो थायराइड ग्लैंड है उसको डैमेज हो, उसमें डैमेज होता है। तो जब हमारी जो थायराइड की प्रॉब्लम है ना, तो हम या तो बहुत ओवर एक्सट्रीम बोलते हैं, या बिल्कुल जहाँ बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, उनसे हमारा थायराइड की प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, अपने टंग को, अपने टीथ को, अपने जां को देखते हुए बोले कि मैंने कभी गलत चबाया, गलत खाया है, या मैंने अपने दांतों की रख रखाव रखने में कोई कमी की है। उसको जो प्रॉपर गट हेल्थ अगर हमारी सही होती है तो हमारे दांत मजबूत बनते हैं, या उसकी मजबूती के लिए हमने कुछ खाया नहीं है, कैल्शियम की कमी रह गई है हमारे, तो दांत कमजोर हो जाते हैं। तो इन सब के लिए हम जिम्मेदारी लेते हुए उनसे माफी मांग रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इसी तरह से हमारे जो स्किन है, जो टचिंग है, हम अगर गर्म ठंडा, इससे हम अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारी स्किन, जो हमारे ये पांचों इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से भी हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, फिजिकल बॉडी को। जो हमारी मन है और जो बुद्धि है, मन से हम अपने इमोशनल को नुकसान पहुंचाते हैं, एथिक बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे भी हम ध्यान रखते हुए, हमें ध्यान से शब्द बोलना है, ध्यान से हमें किसी के लिए कुछ निकालना है अपने मुंह से, बहुत सोच समझ के बात करनी है। तो ये सब चीजें हमारे थायराइड ग्लैंड को तो फायदा करती ही है, साथ में हमारे अंदर भी एक आत्म जागृति पैदा करती है, और हमें संभव बहुत अच्छा इंसान बनने में मदद करती है। तो देखें, आपके अंदर की मुंह की कैविटी, आपने एकदम गरम गरम खाना खा लिया तो क्या हुआ, आपका मुंह अंदर से गले तक की मसल्स की, गले की मसल्स भी डैमेज हो जाती है। तो कभी एकदम ठंडा खा लिया तो बॉडी को थोड़ी मालूम है कि आप एकदम ठंडा डाल दोगे, तो थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, टंग पे टेस्ट करते हुए अंदर जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखते हुए कुछ करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं फ्रेंड्स। तो अपने पूरे मुंह की कैविटी को देखते हुए उससे सॉरी फील कर रहे हैं, उस वो आपको माफ कर रहा है, ऐसी भावना के साथ हम अपने पूरे टॉप ऑफ द हेड पे जाते हैं, और हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं, ये सब हमें माफ कर रही है। हाथ, पांव, फिर हमारी जो इंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां उपस्थ है हमारे, जो ऐना से जो बीच बीच में आए और मैंने बोल दी है, तो वो सारी कर्मेंद्रियां जो हमारी है। फिर हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जब हम खाते हैं, जो पाचन होता है यहाँ पे भी होता है फ्रेंड्स। अगर हम ढंग से खाना नहीं खाते, ढंग से कुछ हमने खाया नहीं, जो आहार खाने जैसा नहीं खाया, तो भी हमारे यहाँ से ही कुछ गलत जाने लग जाता है पेट में, सलाइवरी ग्लैंड से ही। तो वो जो पाचन हो रहा है उसको भी हम ध्यान रखें, उसकी केयर करें। तो आई एम सॉरी, एक बार पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए, अपने भ्रमरंध्र को, अपने सातों चक्रास को देखते हुए, पूरे शरीर को स्कैन करते हुए बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए देखिए आपके पूरे शरीर का एक एक अंग, हर सेल्स, हर टिश्यूज, ऑर्गेन्स, मसल्स, आर्टरीज, वेन्स, बोन्स, सब आपको देख के मुस्कुरा रहा है, आपकी तरफ स्माइलिंग कर रहे हैं। आप भी उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार कर रहे हैं।
वो भी आपको वादा कर रहे हैं कि वो आपका हमेशा साथ निभाएंगे। आप उसको वादा कर रहे हैं कि मैं आपके लिए हर वक्त सही काम, सही जो है, शुद्ध जो है, जो मेरे को अपने आप को पवित्र बनाने वाला है आपको, वो ही करूंगा। और मेरे हृदय की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए हम हर पल तैयार हूँ। इस तरह के वादे के साथ धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखेंगे मित्रों। एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने पूरे शरीर को हल्का होता हुआ देखें। सिर से लेकर के पांव तक आपका पूरी शरीर, पूरा बॉडी के एक एक अंग लाइटनेस फील कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा भार उतर गया उनके अंदर से। जो उत्तरदायित्व आपको कहीं पहले निभाना था वो आज आपको समझ में आया और आप आज उतार रहे हो। आप अपने शरीर को हल्का पाएंगे, आप अपने हार्ट को हल्का पाएंगे। रियलाइज करें इस चीज को। कुछ सेकंड साइलेंस में अपने आप को देखें। धीरे धीरे अपने आप को अपने शरीर के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव से भरते हुए एक बार ग्रेटिट्यूड करेंगे। अपने शरीर के एक एक सेल का धन्यवाद, एक एक मसल्स का धन्यवाद, आर्टरीज का, बोन्स का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का धन्यवाद, इस पूरे शरीर का धन्यवाद, इस शरीर में बैठी उस आत्मा का, सर्वात्मा का और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगाएं। हाथों को हिलाएंगे, पांव की उंगलियों को थोड़ा हिलाते हुए, मूवमेंट देते हुए अपनी सर्वव्यापी चेतना का धन्यवाद करते हुए आंखों को अपनी आंखों पे, हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। कुछ सेकंड्स में ये जो ऊर्जा हमारे अंदर आई है, उस पूरी ऊर्जा को, इस प्योर एनर्जी को अपने शरीर में आत्मसात करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे फ्रेंड्स। थैंक थैंक यू यू सो फ्रेंड्स। थोड़ा मच। समय बहुत ज्यादा हो गया आई थिंक। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच एंड बहुत धन्यवाद आपको। मुझे को लगता है अभी इसी एनर्जी में रहने देते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं लेते, एंड करते हैं सेशन को, है ना। 5:50 हो भी गए हैं। तो किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप अलग से डाल के रखिएगा कभी। मुझे डाल के रख सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। वैसे तो काफी क्लियर बताया है उन्होंने। तो ठीक है अलका जी, थैंक यू सो मच। मीटिंग एंड थैंक करते यू। हैं। थैंक थैंक यू यू। नीलम जी एंड थैंक यू प्यारे मित्रों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बनने रहने के लिए। एक्चुअली ये बॉडी की हीलिंग जब हम करते हैं ना, बॉडी की प्रार्थना, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। हाँ अगर जी, आप हाँ। लोगों को मैंने कष्ट पहुंचाया है समय ज्यादा नहीं नहीं लेकर के, तो नहीं उसके लिए बहुत सॉरी। अच्छा किया आपने ध्यान, जैसे थैंक यू आपने सो मच। बहुत ही अच्छे से आपने उसको डिस्क्राइब किया एक एक चीज को ना, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग बाद में भी, सब जने यूट्यूब पे रहेगा ये, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस में ला सकते हैं, एवरीडे इस पे भी करेंगे तो भी चलेगा। यस, थैंक यू थैंक एवरीवन। यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आपका योगा का सेशन लेंगे हम।